दिस इज अमजद तिवारी। आज हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं अपना क्लास और हम लोग का ये क्लास नंबर 7 लाइट का, ठीक है ना। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन का बेसिक कंप्लीट हुआ था और जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से जो कंप्लीट किया था वो था एक ग्लास स्लैब के पार आपकी लाइट भेजना था और वहां पे आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, ठीक ना। आज आपने क्या पढ़ना, आज आपने पढ़ना था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब यहीं से चालू करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार याद कर लीजिए जल्दी से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे ना बेटा आपका, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर था क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या था बेटा, आपने कहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। चलिए वही सेम प्रकार से यहां पर भी होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या किया बेटा, एक सरफेस बना दिया। दो मीडियम हमें अलग अलग करने हैं, ऊपर एक मीडियम है, ठीक है ना, और नीचे एक मीडियम है डिफरेंट। ये इसके ऊपर बेटा लाइट रे गिरा, जिस पे गिरेगा वहां पर क्या बन गया, ये नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा बेटा, ये सीधा पास होना चाहिए था लेकिन ये क्या किया, अब ये देखिए हल्के से भारी की ओर जा रहा है, ये ऐसे इसको जाना चाहिए था लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा झुक कर, थोड़ा सा ये झुक कर गया ऐसा, ठीक है। और ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है बेटा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence all lie on same plane, ठीक है। पहला लॉ ये, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कह रहा है बेटा, दूसरे लॉ को समझिएगा। दूसरा लॉ कह रहा है आपका कि अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन वाला था एंगल आई बराबर एंगल आर, अब वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड लॉ में कि साइनल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइनल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू, ये आता है बेटा आपका कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से, और ये क्या होता है बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है आपका कौन सा, ये आपका सेकंड नियम है, और इसी को आप लोग पढ़ते हो किस फॉर्म में बेटा, क्या कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हो, स्नेल्स लॉ। इससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जो आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है तो उसकी स्पीड धीमी होगी या तेज होगी। अब इसी का चर्चा करना है हमें थोड़ा डिटेल में, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू करें। नोट कर लिए होंगे सभी लोग। चलिए अब इसके आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको समझिएगा। हम लोग जनरली इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आपको ऐसा लिख दिया 2 1, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कभी म्यू 1 2 करके आ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना। और एक चीज समझ लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। और एक बात जान लीजिए, क्या भैया, कि ये जो वैल्यू रहेगी फर्स्ट टू सेकंड वाला जो भी ये वैल्यू है, इसको अभी ये वाला मत आप लोग लिखिएगा, ये वाला सही भी थोड़ा कम है, आप लोग कम समझेंगे। तो याद रखिएगा, फॉर एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, फॉर एनी टू मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स value is fixed for given medium and दो चीजों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, एक मीडियम एंड कलर ऑफ लाइट। दो चीजों के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, एक आपका मीडियम और दूसरा कौन से कलर की लाइट है, क्योंकि हर एक लाइट कलर की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हो सकता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड वेरी करेगा। ठीक है ना, चलिएगा अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, क्या है टर्म, इसको तो हम बहुत डिटेल में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स को पहले एक बार क्लियर हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to vacuum is known as absolute refractive index ऑफ दैट मीडियम। इसको समझिएगा, सारी चीजें केवल डिफिनीशन है, इसको हम लोग नोट करते चलेंगे ताकि कोई भी डिफिनीशन हमारा छूटने न पावे। चलिएगा और एक चीज इसको नोट कर लिए होंगे, चलिए और एक चीज देख लेते हैं। चलिए ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा लिखते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दो तरीके से ये लिखने को आता है, तो इन दोनों ही तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी इसको समझ लीजिएगा।
जो आगे लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आगे लिखा है, पहले लिखा है, और जो यहाँ पर बाद में लिखा है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। चलिए ये समझ लीजिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, और इससे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। कौन कौन सी? एक, जब म्यू की वैल्यू, ठीक है ना, एक जब म्यू की वैल्यू एक से ज्यादा, और एक जब म्यू की वैल्यू एक से कम, ठीक है ना। जब भी म्यू की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से किस में जा रही है बेटा? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया कि दो चीजें होंगी। पहला, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस होगी, और दूसरा, लाइट जो है वो क्या होगी? बेंड डाउन होगी, ठीक ना, थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगी। दूसरा, अब ऊपर से मिटा के हम लिखते रहे हैं, ध्यान देखिएगा, इसको दो तरीके से, चाहे यहां पे लिख दे रहा हूं म्यू 1 2 या फिर म्यू 2 1, ऐसा दो वैल्यूज के लिए ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। दूसरा, जब भी म्यू की वैल्यू एक से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लाइट रे, ठीक है ना, goes from denser to rare। और यहां पर क्या हो जाएगा? पहला, लाइट स्पीड इंक्रीजेस, तेज हो जाएगी, और दूसरी बात क्या होगी? यहां पर जो लाइट है वो क्या हो जाएगी बेटा? बैंड अप हो जाएगी, ठीक है ना। इसको समझ लीजिएगा, बैंड अप, थोड़ा सा अपने पॉइंट से ऊपर की ओर उठ जाएगी। चलिए नोट कीजिएगा। तीसरा कंडीशन मुझे एक बताना है, मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं। एक चीज समझिएगा, एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो रिफ्रैक्शन वाला, जो ये अपने पथ से जो हल्का सा ये क्या कर रही है बेटा? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये तभी होगा जब आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ठीक ना। अगर जस्ट इमेजिन कभी लाइट रे आपकी नॉर्मल पे ही गिरेगी, तब ये क्या करेगा बेटा? ये लाइट रे पूरा पास कर जाएगी, यहां पर बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। व्हेन light ray incident on normal, या नॉर्मली लिख दीजिए, मतलब नॉर्मल के साथ। इसका मतलब क्या कह रहा हूं बेटा? एट 0 डिग्री एंगल, ठीक ना, 0 डिग्री एंगल, देन लाइट पासेस विदाउट रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफिनीशन वगैरह है, कॉन्सेप्ट है नोट करने का, और इसके बाद आपका ये वाला पोजीशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरी बात को तो और ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ चीजों को। प्रैक्टिकली कभी कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन कहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बाबू बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो यही है रिफ्रैक्शन का कि आप कभी पानी लीजिए, पानी के अंदर हल्का सा पेंसिल डिप कर दीजिए,
ठीक है ना। आप उसको गौर से देखेंगे, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी, सीधी नहीं दिखेगी। वहां पर यही वाला सेम प्रोसीजर है, लाइट रे पास करती है तो वो हल्की सी टेढ़ी दिखने लगती है। दूसरा, सिक्के को कभी भी बाल्टी वगैरह में आप ऐसे तल पे उसके रखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिक्का कहाँ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा और कुछ चीजों के बारे में हम लोग और पढ़ लेंगे। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही बेसिक जितनी भी वो चांसेस हैं सभी को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि कल से हम लोग अपना लेंस का बेसिक चालू कर देंगे, ठीक ना। चलिए मिटा रहे हैं इसको और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आज थोड़ा थोड़ा ही है और नोट ही करना है, छोटा ही वीडियो बनेगा, ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट का होगा, बहुत ज्यादा हुआ तो। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक, refractive index of glass with respect to air, समझिएगा। तो हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या हो जाएगा, जो पहले है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे बेटा, सी से, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसी भी मीडियम के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको बेटा, वी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हवा की तुलना में आपका लाइट रे ग्लास में कितनी तेज चल रहा है। अब दो तीन चीजें एक साथ यहीं पर नोट कर रहा हूं, ताकि हम लोग अपना क्या कर ले बेटा, यहीं पे एक फार्मूला भी बनाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको V1 से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है, C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, इसको V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब मेरी बात को और ध्यान से नोट करते चलेंगे ताकि हमारा यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है भैया, सेकंड। अगर मैं यहाँ पर दो कंडीशन लगाऊंगा, पहला इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, और दूसरा क्या है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो क्या हो जाएगा आपका A म्यू G, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दोनों चीजें जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दोनों चीजें ये हमने लिख लिया, दोनों जगह ये कॉमन होने के कारण ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर ऊपर वाले पे बचेगा 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर,
ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये उल्टा होकर जब ये लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सभी लोग जान रहे हैं डिनोमिनेटर में जो रहता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझिएगा, अब ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं क्योंकि नीचे हमें थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहां पर इरेज करके मैं यहीं पर नोट कर रहा हूं इसको। तो अब इसको आप लोगों ने देखा तो क्या समझ में आया कि ए म्यू जी जब भी आप करेंगे डिवाइड करेंगे ए म्यू डब्ल्यू से, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, दोनों जगह कॉमन है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ऊपर कौन है बेटा, वाटर, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ लाइट और यहां पर क्या है बेटा, नीचे ग्लास है, ठीक है ना। अब एक चीज बताइएगा, जब भी हम लोग किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसका निकाल रहे थे वो डिनोमिनेटर में था, ठीक ना, कहां पर था, डिनोमिनेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे वो कहां पर है, ऊपर। तो ये किसको दर्शा रहा है बेटा, ये दर्शा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको निकाल रहे हैं, ये किसको दर्शा रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर ग्लास को, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपने फार्मूला एक बना लिया, तो ये चाहे ऐसे लिखिए या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दो चीजें आपने तुलना करके ही बनाई है, ठीक है ना। दूसरा अब यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 2 क्या है, ए म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या बेटा, ए म्यू जी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो ये बन गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, समझिएगा, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये ऊपर वाला इरेज करके अब इसको भी लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या बन के आया बेटा आपका, ये बनकर आ रहा है कि जब भी आप ए म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए म्यू जी, तो ये बन के आ गया है आपका, जो डिनोमिनेटर में है आप उसका निकाल रहे हैं, जो न्यूमरेटर में है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये समझ लीजिएगा बेटा, ये आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, और आपका यहीं पर आज के टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बेहतरीन टॉपिक है और इसको तैयार रखिएगा, इस पे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कल से आप लोगों का हम लोग चालू कर देंगे लेंस, हाँ कल से हम लोग लेंस पढ़ना चालू करेंगे, और लेंस में पढ़ते हुए हमारा वहीं पर लाइट चैप्टर अब केवल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस बचा है। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए पहले बेसिक पढ़े थे, और बेसिक पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, मिरर के द्वारा पूरा रिफ्लेक्शन का जितने भी प्रोसीजर थे, जितने भी प्रकार के रे डायग्राम थे उसको ड्रॉ किए थे, और हमारा वहां पे रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ था। एग्जैक्टली सेम वे में आपका जो रिफ्रैक्शन है वहां पर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसका बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे, और वहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए
धन्यवाद। आज यहीं पर आपका क्लास कंप्लीट किया जाता है, लेकिन काम आप लोगों का अभी चलने सही से नहीं कर रहे हैं आप लोग। हमने कहा था कि सभी लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूरी है, एटलीस्ट उससे कुछ चीज़ों को सुधारा जाएगा और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जाएंगी, ठीक है ना। सभी लोग लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।